बस नॉर्मल बात है, ठीक है। मैंने सडनली बाथरूम में जाके ये रियलाइज किया। अब बताओ विच इज बेटर, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली? ऑनेस्ट रिव्यू बताना, ऑनेस्ट अपने दिल की बात। जॉइंट फैमिली। व्हाई? सब एक ऐसा लगता है कि हाँ बैक है थोड़ा। एग्जैक्टली मुझे भी यही रियलाइज हुआ। पता है अकेला फील नहीं होता कि है ना, एंजाइटी नहीं होती है हम लोग अकेले अकेले, ऐसा नहीं होता। वो बात भी है। जॉइंट फैमिली इसलिए होना चाहिए, देखो न्यूक्लियर फैमिली कोई भी आजकल लड़का लड़की सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, कोई भी कपल होता है ना तो वही सोचते हैं कि हाँ चलो न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं। बट अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से, या तो मनमर्जी से होते हैं या तो काम से होते हैं, राइट। बट वो एक पल तक उनके अंदर जो फुर्ती रहती है वो उस जोश में आके वो कर लेते हैं। बट आगे जाके हमें लाइफ में पता ही नहीं कि हमें किसकी ज़रूरत होगी। हम लोग सोचते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, हाँ हम हैं, मेरे पति है। लड़कियां जो सोचती है यूजुअली मैं हूँ, मेरे पति है, मेरे माँ बाप है और मेरे बच्चे होंगे तो बच्चे होंगे। बट ध्यान में यही नहीं सोचते, पहली बात चाहे लड़का सोचे या लड़की सोचे ये बात, माँ बाप कभी साथ में लाइफ लॉन्ग रहता नहीं। वो एक साथ तक आके साथ देते हैं, फिर उनका साथ खत्म हो जाता है। फिर होती है हमारी मिडिल एज की जर्नी, वो पल हम अपने दोस्त वोस्त के साथ बिता सकते हैं, बच्चे के साथ, वो भी एक जर्नी होती है। बट जब हम बूढ़े हो जाते हैं, वो जो न्यूक्लियर वाली सोच अगर होती है, तो अगर मेरी फैमिली में कोई नहीं है तो मेरे को कौन देखेगा? मेरे माँ बाप तो मर गए, आपके माँ बाप मतलब बोल रहे हो ऐसे, एक टाइम पे जाके नहीं रहेंगे हमारे साथ मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, तब तो हम लोग अकेले ही होंगे। बच्चे क्या करेंगे? वो लोग उस पल तो अपनी जिंदगी जिएंगे ना, बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा उस टाइम पे। बट अगर जॉइंट फैमिली होती है, वही चीज ऐसा होता है कि आप अकेले बूढ़े नहीं हो, आपके साथ आपके भाई होगा, या तो आपके साथ आपका और भी बड़े भाई होगा, छोटे भाई होगा, उनके पति पत्नी होंगे जो कि आपकी पत्नी के साथ ये करेंगे। और जॉइंट फैमिली क्या होता है, सिर्फ आपका बच्चा बच्चा नहीं होता है, जो आपके भाई का बच्चा होता है या फिर आपके बड़े भाई का बच्चा होता है वो बात। अगर एक साथ पूरा प्रॉपर जॉइंट फैमिली हो तो उनके बच्चे भी बच्चे होते हैं। एक बच्चे बिगड़ भी जाए तो दूसरे बच्चे होते हैं जो पूरे अपने माँ बाप चाचा चाची सबको संभाल ले, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली क्या है, बुढ़ापे में इन द सेंस क्या, बुढ़ापे में हमारे दिमाग में आता है खिच 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 खिच, नहीं, बुढ़ापा इन द सेंस कि जब हमारा दिमाग सही से काम ना करता हो, और उस वक्त पे जिस वक्त हम लोग बुढ़ापे में बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को पैसा दे देते, खत्म हो जाते, वो सही चीज़ नहीं होता है। बुढ़ापे में होता है साथ, के साथ दे, बच्चे हमारे साथ 2 पल बैठे, या तो हम लोग बुढ़ापे में भी वो लाइफ इंजॉय कर सके, इंजॉय ना एटलीस्ट उनके साथ जिए, खाना खाए, है ना। या तो वो बीमार हो, कुछ हो तो उनको देखे, ये होता है जॉइंट फैमिली का गुण। अभी सोचो अभी के जो कपल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं यूजुअली, तो सुन रहे हो, बोलो भी कुछ। क्या करते हैं, काम अलग हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं कपल, मेड रखते हैं, काम बच्चे को ना बच्चों की देखभाल हो पाती है ना खुद की, फिर अगर कुछ परेशानी टूट पड़े तो फिर भागते हैं इधर उधर हेल्प इधर के उधर लिए। कोई मिलता भी नहीं है, और मेंटल इलनेस अलग एंजाइटी से, हाँ एंजाइटी अलग। फिर किसी को बुलाएंगे भी माँ बाप तो उनकी भी एक, फिर अलग हो जाते तो फिर उनकी एक अलग लाइफ चलने लगती है ना, वो उनका काम छोड़ के फिर तुम्हारे पास आए वैसा वैसा, वही तो फिर सब थोड़ी अपना अलग फील अपना होती सोचने है। लगते हाँ, हैं, फिर कोई जॉइंट दूसरों है का तो भाई नहीं कभी भी सोचते। कोई भी परेशानी है तो सब घर इकट्ठा हो जाता है, हाँ सब चीज़ें हो जाती हैं तो। और इंसान बना ही नहीं है अकेले रहने के लिए। एग्जैक्टली। इंसान एक सोशल जीव है, मतलब कि वो सामाजिक तरीके से ही रह सकता है। हाँ, ठीक है, उसको ज़रूरत होती है किसी या किसी की, अकेला कोई इंसान नहीं रह सकता। अब इसमें भी बात है कि हाँ चलो, जैसे कि जॉइंट फैमिली ऐसा हो कि समय के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करें। यूजुअली न्यूक्लियर फैमिली क्यों न्यूक्लियर होते हैं? क्योंकि उनका वो जो मतभेद होता है ना, वही दिक्कत होती है। मनभेद, अगर वो मनभेद ही ना रहे ना, पूरी तरीके से तो नहीं मिट सकता, पर कुछ लेवल तक 70 या 50 60 70 80% लेवल तक भी मिट जाता है। क्योंकि हमेशा हर एक किसी की सोच नहीं मिल सकता। बट अगर 50% 60% भी मिल जाता है पुराने सोच के साथ नया सोच, तो जाके वो लोग रह सकते हैं, कोई भी लोग रह सकता है। क्योंकि फिर थोड़ा न्यू जनरेशन एडजस्ट करने लगते हैं, फिर थोड़ा पुराने जनरेशन से एडजस्ट करने लगते हैं। जनरेशन गैपिंग की वजह से ही तो ऐसा होता है।
अभी पता है मुझे ये सोच क्यों आया, वो जो अंकल आंटी देखा ना आज हम लोग वलकल में डिजाइनर स्टूडियो में, वो आंटी का रिएक्शन, अरे नहीं कोई नहीं आता इधर, ऐसा उनका रिएक्शन था, बच्चे नहीं आते। लाइक क्यों हुआ बच्चे नहीं आते, तुम्हारे पास और कोई क्यों नहीं है जो चला सके? होगा तुम्हारे ये, इसलिए पहले के जो जमाने के माँ बाप होते थे एक बच्चा कभी नहीं पैदा करते थे, 2-3 बच्चा तो होता ही है, हमारे में भी 2 तो रखना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बंगाली में भी एक बात है कि एक तरकारी नूने पोड़ा, मतलब अगर राइस के साथ एक सब्जी बन जाए और वो भी नमक ज़्यादा हो जाए तो खाओगे किससे? दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए तुम्हारे साथ, और ये बहुत बहुत दूर की बात है। अक्सर होता ही है, बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं टाइम में, और वो जाके सुधरते कब है? जब एज होती है बहुत, और तब चीज़ें ठीक नहीं हो पाता है ना फिर। अच्छा उनको देखकर लगा कि हाँ, उन्होंने भी एक टाइम पे सोचा होगा। वो देखो, वो तो है इंडियंस है, वो यूएस जाके बसे हैं, तो उन्होंने भी तो एक पल के लिए एक टाइम पे अपना न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट किया था, राइट? अगर उनका फैमिली हो तो, बच्चे हो तो, ऐसा भी हो सकता है बच्चे हो ही ना, उन्होंने हमसे ऐसा बोला है ना, फर्स्ट मुलाकात में तो बोलेंगे नहीं कि हमारे कोई है नहीं, तो अगर है तो न्यूक्लियर फैमिली करे होंगे, और उनके बच्चे भी उनसे देख के वही सीखे कि हमारे माँ बाप तो अलग ही रहते, हम लोग भी अलग ही रहेंगे, एज सिंपल एज दैट। फिर जाके उनको बुढ़ापे में नहीं मिल रहा है कोई, तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो सर लाइक बहुत सोच दूर की बात है, हम कभी अपने बाद का सोचते ही नहीं, पता है? जो इंसान होते हैं ना, सबसे बड़ा डैश होता है, हम लोग सोचते ही नहीं कि हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है इस चीज से। वाह भाई वाह, समझदार बन रही हो। ये आज मैंने देखा, लोगों को देख के रियलाइज हुआ मुझे ये चीज। एग्जैक्ट एक बड़ा फैमिली होना चाहिए, पता है? मतभेद आएंगे पर एक साथ रहना चाहिए, सब लोग एक साथ। पर ये वही लड़की जो पहले बोलती थी कि न्यूक्लियर फैमिली ठीक होती है। दिस इज स्ट्रेस। हाउ पीपल पर्सपेक्टिव चेंज, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। न्यूक्लियर, मैंने भी तो बोला न्यूक्लियर फैमिली में गलत नहीं है, पर वो दूर का नहीं दूर सोचते का हैं, नहीं सोचते। वो उस टाइम पे आके रिएक्ट कर देते हैं इंसान। गलत बात नहीं है कुछ, गलत कुछ नहीं है लाइफ हाँ। जिंदगी में, किसी कोई आप जो भी करते हो ना, कुछ गलत नहीं होता है, सब अपना अपना कर्म होता है, बस इंसान का पर्सपेक्टिव होता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको गलत समझ लोगे, ये एक पर्सपेक्टिव हो जाता है इंसान का, ठीक है? गलत कुछ नहीं होता है, अलग अलग बस सोच होती है। ये तुम्हें अच्छा, अगर मैं कोई काम करूँगा 10 लोग को अच्छा लगेगा, 5 लोग को नहीं लगेगा, तो 10 लोग सोचेंगे कि ये अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, और 5 लोग बोलेंगे कि ये गलत कर रहा है। तो फिर क्या सही क्या गलत, कुछ से ऐसा नहीं होता, ठीक है? अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है, जो तुम्हारा कर्म है तो उस हिसाब से फल मिलेगा, दैट्स इट, बस। लोग कितने लोग हैं जो बच्चे काम के लिए दूर रहते हैं, लाइक देखो जुडिशियरी ले लो, एक मैं बोल रही हूँ जैसे पढ़ाई, मतलब मैं स्टैंडर्ड 3 होता है। साल 4 साल मैं बाहर रहा हूँ घर से दूर कमाने के लिए, तो उतने में मैं एक चीज़ समझ गया कि चाहे तुम लाखों करोड़ों कमा लो, अगर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने वाला उस पैसे को कोई नहीं है ना, अकेले हो, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लोग बाहर जाते हैं अपनी फैमिली छोड़ के कमाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं है, तो खुशी वो लोग बट खुश भी नहीं होते हैं, ठीक है? पैसा हर हर चीज़ मतलब एक साथ पूरा नहीं करता है, तुम कैसे कमा लोगे, भेज दोगे, हाँ सब ज़रूरतें पूरी हो गई, लेकिन जो एक खुशी होती है ना, मेंटल हेल्थ जो होती है, सबके साथ रहने के साथ जो खुशी होती है ना, वो नहीं। इसलिए तो गांव के जो लोग होते हैं, पहले टाइम पे गांव के लोग होते थे, अभी भी हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और कम कमाते हैं, लेकिन वो लोग रात को सब लोग साथ बैठ के खाते हैं, तो वही एक हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस भी है, और उनके अंदर दिल में एक आश्वास जो होता है, मतलब भरोसा है उनकी कि मेंटल हेल्थ बहुत हाँ, ठीक रहती है, मेंटल हेल्थ इसलिए ठीक रहती है कि उनको भरोसा है कि चलो रात बीत में कुछ हो भी जाएगा तो हाँ, मेरा कोई उनकी है एक तो घर पे। ज़रूरतें भी कम है भाई, चलो खाने को मिल रहा है, और सब साथ में है, कोई बीमारी नहीं है, सब अच्छा है, तो एक लोग खुश रहते हैं। और शहर में आ जाओ, कमाने की टेंशन, ये टेंशन, घर वाले तो इधर उधर सब, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, जो लोग समझते नहीं है।
वो शहर एक में टाइम के रहो, बाद ऐसी बात नहीं नहीं है नहीं शहर ऐसे में एक साथ रहो, आप वही बात मेरी गलत गलत ले रही हो। बात है मैं कि थोड़ा एक बोल रहा हूँ साथ कि रहो। शहर में मत हाँ रहो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो खुशी साथ रहने में है ना, कहीं अपने पे भी रहो एक हाँ साथ रहो। अपने अपने लोगों के साथ रहने में है ना, वो अकेले रहने में नहीं है, सीधी बात। और ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कियों चलो के लिए आज सिर्फ ससुराल वाले ही अपने हैं, लड़की के लिए सिर्फ अपना मायका ही अपना है। सब अपना अपने ही अपना होते हैं। तब होता है जब ससुराल, लड़का भी सोचे कि मेरा मायका और ससुराल वाले सेम है, लड़की भी सोचे कि मेरा मायका और ससुराल वाले सब सेम है। तब जाके ये जो दिमाग की जो भेद में बात कर रही हूँ ना, ये पूरी तरीके से एक पल के लिए टूट जाता है। और तब सर इंसान ही तो है, फैमिली वाले ही तो है। जैसे एक लड़की के माँ बाप भाई बहन होते, लड़के के माँ बाप भाई सेम ही तो होते, बचपन से सेम तरीके से ही पालते हैं आजकल सबको, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो भेदभाव क्यों, वो चीज़ भी हट हट जाए ना जिंदगी में, समझदारी वाली बात आ जाए। अभी तो आपको पल्ले पड़नी हो रहा होगा ये बात। पल्ले पड़ ही रहा है, सब पल्ले, मेरे को सब पल्ले पड़ता है हर चीज, ठीक है। तो वही वो होता है कि एक साथ मतलब कि सब लोग एक साथ रहने लगे। सब लोग तो होता नहीं है अक्सर लड़कियों का कि हम लड़कों लड़की के ससुराल में आके रहे, कभी कभार हो भी जाता है। बहुत से ससुराल में ऐसा है कि मैंने देखा है, उसका बाप गुजर गया तो माँ को ला के रखते हैं, ऐसा देखा है मैंने, पता है, एक साथ रह रहे, घर चला रहे, खुशी खुशी रहते। लोगों को, इंसान को साथ में ही तो रहना है, दिक्कत ही क्या है। वही सोच तो लानी चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं सोचता कि मेरे घर पे क्यों रहे, कौन से लड़की की माँ अपने ससुराल में आके रहती है, रहती नहीं है पर रह सकती है अगर वो सही हो तो, कि हाँ अगर वो आके तुम्हारे घर में अशांति ना फैलाए तो। ये बात भी है। लड़की के घर वाले, अक्सर लड़के के घर वाले सोचते लड़की के खराब है, लड़की के सोचते लड़के के खराब है, सिंपल। वो अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी आ जाए, मिलना जुलना हो जाए तो सब सही रहता है सबके लिए। वो होना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए होना ज़रूरी है। तो कोई अलग होने का सोचे ही ना, पता है लड़कियां अक्सर, एक चीज़ तो है, ये चीज़ और रियलाइजेशन वाली बात है, ये जो लड़की के अंदर जो होता है ना, वो न्यूक्लियर फैमिली बनाने वाली, वो चीज़ कहाँ से आता है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हाँ, पता है क्यों आता है? वो आता है एक विद्वेष होता है, मतलब एक धिक्कार से आता है वो चीज़, कि मेरे फैमिली को भाव नहीं दे रहा है, मेरे फैमिली को ये कर रहा है, मेरे फैमिली को वो कर रहा है, मेरे फैमिली को उस लेवल पे नहीं रख रहे हैं जिस लेवल पे अपने फैमिली को रखते हैं, या फिर अपना अपना करते हैं, मेरा भी एक फैमिली है, ये है वो है। वो जब सोच आ जाती है ना, जब उनको लगने लगता है कि लड़की की फैमिली को वो किसी हद तक उनका जो लेवल होता है वो डाउन होता है, तो लड़की के अंदर वो सोच आती है, ठीक है भाई, तो मेरा फैमिली को कोई वाव नहीं दे रहा, मैं उसके फैमिली को क्यों वैल्यू करूँ। अलग ही हो जाते हैं, मुझे अपने पति से मतलब है, पति को लेकर अलग ही हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों के अंदर ये सोच आते हैं, इसीलिए आता है। सिर्फ अपना 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 फैमिली से, हर एक से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो, अपने आपकी मम्मी से पूछ लो, उनकी मौसी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मामी से पूछ लो, सब लड़कियों के अंदर यही आता है, जब तक वो उनकी फैमिली को एक लेवल पे ना रखे, एक रिस्पेक्ट की जगह पे ना रखे। रखने वाली बात नहीं, घर पे मत रखो, बट रिस्पेक्ट की जगह पे रखो, बस। रखो भी और रहो भी, क्योंकि रिस्पेक्ट देने से ही मिलता है। তো এনিওয়েজ গাইস, স্বাভাবিক একটা রিয়েলাইজেশন ছিল আমার এই, অ্যাকচুয়ালি আমি সাডেনলি একজনের সাথে একটা এজেড কাপলের সাথে আজ আমার দেখা হয়েছিল, অ্যান্ড ওদেরকে দেখে এই রিয়েলাইজেশনটা হলো। প্রচুর বড় বিজনেস লিড করছে, বাট তাদের ওই বিজনেসটাকে আগে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। এটা খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা ব্যাপার আমার জন্য এসে এই পজিশনে ভাবা, যেহেতু আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আজকে যদি আমার একটা বাচ্চার কথা ভাবি, তো বাচ্চার ফিউচারের কথা ভাববো, অবভিয়াসলি বাচ্চার ফিউচারের সাথে আমার ফিউচারের কথা ভাববো যে আমার ফিউচারটা কি হবে। তো সেই নিয়েই জাস্ট ভাবছিলাম যে হ্যাঁ, যদি আমার বাচ্চা আমার থেকে দূরে হয়ে যায়, দেন আমিও একা হয়ে যাব ইন ফিউচার। তো খুব উচিত যে এক পরিবারে থাকো।
আমি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে থাকলে তবে আমার বাচ্চারা শিখবে যে আমাদের নিয়ে থাকা, তবে আমার বৌমা শিখবে আমাকে নিয়ে থাকা। যদি আমি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে না নিয়ে থাকি তাহলে আমাকে নিয়ে কীভাবে শিখবে? হ্যাঁ, যাদের একদমই মজবুরি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, দ্যাটস ফাইন, বাট যাদের খুব মজবুরি নয় তারা তো হই না, জয়েন্টেই থাকো। আমি জানি প্রচুর সমস্যা আসে অবভিয়াসলি ফ্যামিলিতে, মতভেদটা বিশেষ করে হয়, অনেক কিছু লাইফে করতে চাওয়া হয়, করতে দেওয়া হয় না, বাট ওইটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ যে তোমাকে মানাতে হবে। তো ওটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, তো তোমাকে মানাতে হবে, তোমার কেরিয়ারে অবভিয়াসলি ফোকাস করতে হবে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থেকেও, আর তোমাকে মানাতে হবে তোমার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা কী করছে না করছে এইসব। সো ইয়া গাইজ, এই ভিডিওটাকে এই পর্যন্তই রাখছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। একদম র ভিডিও জাস্ট বানালাম আর ছাড়লাম, এডিট করার কোনো ফান্ডা নেই। চলো, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা ছোট্ট লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। বাই গাইজ।